कल्पना कीजिए, एक शानदार बोइंग 737 अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश में उड़ रहा है। गर्मी की एक खूबसूरत सुबह ये विमान नीले आसमान में उड़ रहा है, मानो बादलों को छूने के लिए बेताब हो। सूरज की किरणें उसके पंखों पर चमक रही हैं, एक शांत और सुखद यात्रा का वादा कर रही है। अंदर परिवार, बच्चे और एक अनुभवी क्रू अपनी अपनी जिम्मेदारियों और सपनों के साथ सवार है। कुछ लोग छुट्टियों के लिए उत्साहित हैं, कुछ अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं और क्रू सदस्य हर किसी की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। अचानक घंटों तक ऑटो पायलट पर उड़ता ये विमान एक निर्धारित गति और ऊंचाई पर अपनी यात्रा को जारी रखता है। सब कुछ सामान्य और नियंत्रण में लग रहा है, लेकिन फिर एक भयावह चुप्पी छा जाती है। जमीन से किए जा रहे कॉल्स का कोई जवाब नहीं देता। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स चिंतित हो जाते हैं, बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अंदर हर कोई बेहोश है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। एक गहरी रहस्यमयी नींद में, एक ऐसी नींद जिससे कोई जागना नहीं चाहता या शायद जाग ही नहीं सकता। ये कोई फिल्म नहीं, कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की सच्ची डरावनी कहानी है। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक साधारण छुट्टी की फ्लाइट जो एविएशन इतिहास की सबसे रहस्यमयी और दुखद त्रासदियों में बदल गई। एक ऐसा हादसा जिसके कारण आज भी अनसुलझे हैं। एक छोटी सी चूक, केबिन प्रेशराइजेशन स्विच की गलत पोजीशन, एक मामूली सी गलती ने इस विमान को एक उड़ता हुआ टाइम बम बना दिया। एक अदृश्य खतरा जो धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और मिलिट्री पायलट्स आसमान में मौजूद इस खतरे को भांपते हुए बस असहाय होकर इस चुपचाप उड़ती घोस्ट फ्लाइट को देखते रह गए, जिसके अंदर जीवन की कोई हलचल नहीं थी, जो अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसी मंजिल जहां से कोई वापसी नहीं थी। करीब 2 घंटे तक विमान बिल्कुल सही उड़ता रहा, जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, एक खामोश हत्यारा, धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में ले रही थी, उनकी चेतना को छीन रही थी। पायलट्स ने कभी डिस्ट्रेस कॉल नहीं भेजी, शायद वो भी तब तक बेहोश हो चुके थे। यात्रियों ने कोई आखिरी संदेश नहीं दिया, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे सब चुपचाप बेहोशी में डूबते चले गए, एक ऐसी नींद में जो कभी खत्म नहीं होगी। आखिरी पलों में फाइटर जेट्स ने विमान को इंटरसेप्ट किया, एक आखिरी उम्मीद की किरण। कॉकपिट में सन्नाटा, को पायलट बेहोश, मानो समय थम गया हो, और अचानक एक शख्स जो अब भी होश में था, अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को बचाने की कोशिश करता दिखा, एक हीरो की तरह। ये बहादुरी तकनीकी गलती की इस कहानी को एक गहरी मानवीय त्रासदी बना देती है, जो हमें इंसानियत की ताकत और कमजोरी दोनों का एहसास कराती है, जो आज भी एविएशन को डराती है और हमें सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती है। 14 अगस्त 2005, एक दिन जो सामान्य रूप से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही एक दुखद मोड़ लेने वाला था। लारनाका एयरपोर्ट पर एक आम सुबह, यात्री अपने गंतव्यों के लिए उत्सुक थे, अनजान कि कुछ ही घंटों में एक भयावह त्रासदी सामने आने वाली है। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के 115 यात्री और 6 क्रू सदस्य प्राग की यात्रा के लिए तैयार थे, जो एक स्टॉप के साथ एथेंस से होकर गुजरती थी। प्राग के लिए तैयार थे, एथेंस में एक स्टॉप के साथ। यह एक नियमित मार्ग था जो अक्सर यात्रियों और पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाता था। विमान बोइंग 737-300 उसी सुबह लंदन से आया था। यह एक अनुभवी विमान था जिसने अनगिनत उड़ानें भरी थीं। ग्राउंड मेंटेनेंस के दौरान केबिन डोर सील में समस्या आई, एक छोटी सी तकनीकी खराबी जो बाद में विनाशकारी साबित हुई, जिसे ठीक किया गया। लेकिन इसी दौरान एक महत्वपूर्ण चूक हुई जो उड़ान की सुरक्षा के लिए घातक साबित होने वाली थी। केबिन प्रेशराइजेशन स्विच ऑटो से मैनुअल पर रह गया। यह एक साधारण गलती थी, लेकिन इसके परिणाम भयावह होने वाले थे। सुबह 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। विमान आकाश में चढ़ गया। अनजान की एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। शुरुआती मिनटों में सब सामान्य था। यात्रियों को शायद ही पता था कि उनकी यात्रा एक दुःस्वप्न में बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही विमान 10,000 फीट पार करने लगा, खतरे के संकेत दिखने लगे। गलत स्विच का असर दिखने लगा, केबिन प्रेशराइज नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा, जिससे यात्रियों और चालक दल के लिए खतरा पैदा हो गया। पहली चेतावनी आई, केबिन अल्टीट्यूड वार्निंग हॉर्न, एक तेज भेदी आवाज जो कॉकपिट में गूंज उठी। पायलट्स ने इसे टेकोनफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म समझा, एक घातक गलत व्याख्या जो उन्हें सही समस्या को पहचानने से रोकती है, और ऑपरेशन सेंटर से संपर्क किया, मदद के लिए बेताब। यही उनकी आखिरी वर्बल कम्युनिकेशन थी।
इसके बाद चुप्पी छा गई। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता गया, स्थिति और भी गंभीर होती गई। हाइपॉक्सिया ने पायलट्स की सोचने की शक्ति छीन ली, उनके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर दिया। आखिरकार वे भी बेहोश हो गए। विमान को बिना किसी नियंत्रण के छोड़ दिया गया। एक मामूली स्विच की गलती ने सब कुछ बदल दिया, जिससे एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। फ्लाइट 522 में 115 यात्री थे। अधिकतर साइप्रियोट्स, 48 बच्चे, परिवार, दोस्त, छुट्टियों के सपने। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक अदृश्य खतरा उनके साथ उड़ रहा है। कैप्टन हांस यूर्गन मर्टन, अनुभवी पायलट, और को पायलट पाम्पोस चारालंबूस दोनों तैयार, लेकिन खतरे से अनजान केबिन में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स, जिनमें 25 वर्षीय एंड्रियास प्रोड्रोमू भी थे। बाद में इस हादसे के नायक जैसे ही विमान 12,000 फीट पार करता है, कॉकपिट में अलार्म बजता है। पायलट्स भ्रमित, शायद हाइपॉक्सिया के असर में अलार्म को गलत समझते हैं। यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की गिरावट महसूस भी नहीं होती, बस हल्की खुशी, चक्कर, सुस्ती और फिर बेहोशी। ऑक्सीजन मास्क्स 14,000 फीट पर गिरते हैं, लेकिन तब तक ज्यादातर लोग बेहोश हो चुके थे। ट्रेनिंग, अनुभव सब बेअसर, क्योंकि खतरा खामोश और छुपा हुआ था। पायलट्स की उलझन भरी आखिरी रेडियो कॉल के बाद हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कॉल एक रहस्य बनकर रह गई, जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था। फ्लाइट 522 की फ्रीक्वेंसी पर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने रेडियो का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। बस एक गहरा, डरावना सन्नाटा। विमान 34,000 फीट पर ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, अपनी मंजिल की ओर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। ये ऊंचाई, जहां हवा पतली और ठंडी होती है, विमान को एक अनजान यात्रा पर ले जा रही थी। कोई जवाब नहीं, जैसे पायलट कहीं खो गए हों। कोई कम्युनिकेशन नहीं, हर कोशिश नाकाम, हर कॉल अनसुनी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बार बार कॉल करते रहे, उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिल जाए, कोई संकेत मिल जाए। लेकिन घोस्ट फ्लाइट चुपचाप अपनी दिशा में बढ़ती रही, जैसे वो किसी और ही दुनिया में उड़ रही हो, जहां कोई नियम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ग्रीस की हवाई सीमा में प्रवेश के बाद भी कोई संपर्क नहीं हुआ। ये एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एथेंस के ऊपर से गुजरते हुए शहर की जगमगाती रोशनी नीचे छूट गई। विमान ने लैंडिंग की बजाय होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगाने शुरू कर दिए, एक अजीबोगरीब नृत्य जो किसी खतरे का संकेत दे रहा था। अधिकारियों को हाईजैकिंग या आतंकवादी खतरे की आशंका हुई। सबसे बुरे की आशंका, एक ऐसा डर जो हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा था। 2 F-16 फाइटर जेट्स इंटरसेप्ट करने भेजे गए। आसमान में गरजते हुए वो उस अनजान खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। फाइटर पायलट्स ने देखा एक ऐसा दृश्य जो उनके होश उड़ाने वाला था। कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली, जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। को पायलट बेहोश, मानो किसी गहरी नींद में सो गया हो। केबिन में यात्री मास्क पहने, लेकिन सब स्थिर, जैसे समय थम गया हो और हर कोई एक अजीबोगरीब इंतजार में हो। ये हाईजैकिंग नहीं, ये कुछ और ही था, बल्कि एक अजीब, डरावनी घटना थी जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, कोई तर्क नहीं था। एक घोस्ट प्लेन जिसमें कोई होश में नहीं था, एक विमान जो अपने आप उड़ रहा था, एक रहस्यमय और भयानक दृश्य। 1 घंटे से ज्यादा F-16 उस विमान के साथ रहे, उसे गाइड करते हुए, उसे बचाने की कोशिश करते हुए। बस देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। एक असहाय दर्शक, एक भयानक तमाशे का गवाह। तभी F-16 पायलटों ने कॉकपिट में एक नया चेहरा देखा। एंड्रियास प्रोड्रोमू, फ्लाइट अटेंडेंट, जो कमर्शियल पायलट भी थे। माना जाता है उन्होंने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया और किसी तरह होश में रहे। प्रोड्रोमू ने पायलट की सीट संभाली, कंट्रोल्स पर हाथ रखा, एक आखिरी कोशिश। F-16 पायलटों ने उनसे संपर्क की कोशिश की, लेकिन वे शायद ही प्रतिक्रिया दे पाए। हाइपॉक्सिया का असर गहरा था। उन्होंने एक संक्षिप्त, अस्पष्ट डिस्ट्रेस कॉल देने की कोशिश की। जैसे ही बाएं इंजन में ईंधन खत्म हुआ, विमान झुकने लगा, फिर दायां इंजन भी बंद हो गया। प्रोड्रोमू का संघर्ष बहादुरी भरा था, लेकिन हालात अब काबू से बाहर थे। वह फ्लाइट 522 पर जागने वाले आखिरी व्यक्ति थे। दोनों इंजनों के बंद होते ही बोइंग 737 अब एक विशाल ग्लाइडर बन गया, तेजी से नीचे गिरता हुआ। जमीन पर लोग सेना के जेट्स के साथ विमान को चक्कर लगाते देख रहे थे। अब उसकी आखिरी भयानक डुबकी शुरू हो गई। विमान एक पहाड़ी के पीछे गायब हुआ और आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठ गया। दोपहर 12:04 पर फ्लाइट 522 ग्रामातिको गांव के पास पहाड़ी से टकरा गई। विमान पूरी तरह नष्ट, कोई जीवित नहीं बचा। घोस्ट फ्लाइट की रहस्यमयी यात्रा का दुखद अंत हो गया था। एथेंस और लारनाका एयरपोर्ट्स पर इंतजार कर रहे परिवारों को दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। अब सवाल था, आखिर ये सब कैसे हुआ?
इस त्रासदी की जड़ थी कॉकपिट का एक छोटा सा स्विच केबिन प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर। मेंटेनेंस के दौरान स्विच मैनुअल पर रह गया और तीनों इंजीनियर, कैप्टन, को पायलट ने इसे अनदेखा कर दिया। विमान बिना प्रेशराइजेशन के उड़ान भर गया। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन गिरती गई। हाइपोक्सिया धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में लेता गया। पहले भ्रम, फिर बेहोशी। पायलट्स अलार्म को गलत समझते रहे। ऑक्सीजन मास्क गिरने के बावजूद कोई इमरजेंसी डिसेंट नहीं हुआ। पैसेंजर मास्क में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन थी, लेकिन विमान 34,000 फीट पर ही उड़ता रहा। विज्ञान सीधा था, दबाव की कमी, ऑक्सीजन की कमी और सबकी चेतना चली गई। फ्लाइट 522 की दुर्घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया। मानव भूल और प्रक्रियाओं की अहमियत उजागर हो गई। सबसे बड़ा सबक, कॉकपिट अलार्म्स को अलग अलग और स्पष्ट बनाना जरूरी है। अब सिस्टम्स को फिर से डिजाइन किया गया। चेकलिस्ट और क्रॉस चेकिंग की प्रक्रियाएं और सख्त की गईं। हर सदस्य को गलती पकड़ने का अधिकार। हाइपोक्सिया के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण और गहरा हुआ। अब सिमुलेशन और रियलिस्टिक ट्रेनिंग शामिल है। एंड्रियास प्रोड्रोमू के प्रयास ने दिखाया केबिन क्रू की ट्रेनिंग और भूमिका कितनी अहम है। फ्लाइट 522 की विरासत अब सुरक्षा प्रक्रियाओं में दर्ज है। हर स्विच, हर चेक मायने रखता है। इस त्रासदी से सीखे गए सबक ने आज लाखों यात्रियों की हवाई यात्रा को और सुरक्षित बना दिया है। फ्लाइट 522 की कहानी सिर्फ तकनीकी नहीं, मानवीय भी है। नुकसान, वीरता और त्रासदी में अर्थ खोजने की। घोस्ट फ्लाइट नाम उस अजीब डरावने एहसास को दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे 121 परिवारों का असली दुख छुपा है। एंड्रियास प्रोड्रोमू के आखिरी प्रयास ने इस कहानी में वीरता की परत जोड़ दी। वह असंभव हालात में साहस का प्रतीक बने। हादसे के बाद कानूनी कार्यवाहियां हुई। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हैंगर से बोर्डरूम तक जाती है। हीलियोस एयरवेज का नाम बदलना और बंद होना दिखाता है एक गलती से कंपनी की साख और अस्तित्व दोनों खत्म हो सकते हैं। तकनीकी रहस्य सुलझ चुका है, लेकिन असली सवाल मानवीय है। अगर ऐसा न होता तो यह हमें याद दिलाता है कि हम अब भी असुरक्षित हैं। फ्लाइट 522 की विरासत सीखने, सुधारने और उन 121 आत्माओं को याद रखने की, जिन्होंने हमें अमूल्य सबक दिए।